हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ प्रोनाउन का टॉप 50 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इस क्लास में हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सभी को हिंदी में समझाऊँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम आज प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रोनाउन क्या है। ये प्रोनाउन क्या है, हमें मालूम है ये प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन की जगह में प्रयोग होता है, वह प्रोनाउन कहलाता है। और हमें ये भी मालूम है कि प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और इस 10 प्रोनाउंस से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा। तो हम चलिए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई बाउट डॉट 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 फ्लावर्स फॉर माई मदर, यानी मैंने ख़रीदा अपने माँ के लिए क्या, तो ये फूल ख़रीदा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए ना इंगित क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए यानी दीज। ठीक है, ये फूल ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ पे दीज क्या है, तो ये दीज क्या है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। और हमें मालूम है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब, ठीक है, कि कोई चीज़ को, ठीक है, निर्देश करना है ना, निर्देशित करना, ठीक है, बताना, वो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि यहाँ पे दिस, डैट, दिस और ये दोज, ये 4 होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे सुटेबल क्या है, तो यहाँ पे दीज है। कौन है, तो यहाँ पे दीज है, यानी आई बाउड दीज फ्लावर्स फॉर माई मदर, यानी मैं अपने माँ के लिए, ठीक है, ये फूल खरीदा। तो एक का क्या होगा यहाँ पे, तो बी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 में देखते हैं डॉट डॉट रोज हैज़ अ थॉर्न। देखिए यहाँ पे, देखिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, और चारों में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, चारों में यहाँ पे ये जो 3 है बी सी डी, ये तीनों कौन सा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे सॉरी बी और डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और नॉन क्या है यहाँ पे, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अर्थ केवल एक का ही यहाँ पे सुटेबल होगा, वो भी एवरी का। क्या, तो एवरी यानी ये भी क्या है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पे एवरी रोज हैज़ थॉर्न, यानी हर एक गुलाब का कांटा होता है ना, हर एक गुलाब के पास कांटा होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो सब ना रखने से उसका सही अर्थ निकलेगा वही उसका ऑप्शन होगा। तो 2 का क्या होगा यहाँ पे, तो ए होगा। अब आगे देखते हैं 3 में माय फादर। 3 में क्या है यहाँ पे कि देखते हैं 3 में माय फादर बिल्ड द 3 हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे पापा ना घर बनाए। ठीक है, क्या यहाँ पे, तो कैसे बनाए, तो खुद से बनाए। कैसे बनाए, तो खुद से बनाए। अब यहाँ पे देखते हैं माय फादर, ये जो माय फादर है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब माय फादर यहाँ पे नाउन है, इसके जगह में कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा, तो ही होगा। क्या होगा, तो ही। और हमें मालूम है ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हिमसेल्फ होता है। क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। ठीक है, क्या होता है, हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि माय फादर बिल्ड द 3 हाउस हिमसेल्फ, यानी मेरे पापा स्वयं यानी खुद ना 3 घर बनाए। तो 3 का क्या होगा यहाँ पे, तो डी होगा। अब 4 में देखते हैं डॉट डॉट डू यू डू योर होमवर्क आफ्टर डिनर। देखिए यहाँ सुटेबल क्या है ना, सुटेबल में यहाँ पे देखिए ये जो भी चारों ऑप्शन है, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन, ठीक है, ये जो चारों ऑप्शन है ये कौन सा प्रोनाउन में आएगा, आप बता सकते हैं। ये चारों ऑप्शन आएगा किसमें, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। किसमें, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों में आएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी WH फैमिली है, इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या डू डज इज एम आर जो कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझेंगे। ठीक है, समझ में आया, उसको हम क्या समझेंगे, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सुटेबल क्या है, कौन सा वर्ड आएगा। ओनली यहाँ पे डी आएगा। देखिए आप
सबको यहाँ बैठा के देख सकते हैं। वेयर मतलब कहाँ, हाँ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, लेकिन यहाँ पे व्हेन मतलब कब होता है। व्हेन यहाँ पे क्या होगा, तो व्हेन डू यू डू होमवर्क आफ्टर डिनर, यानी तुम ना डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, ठीक है, अपना होमवर्क कब करते हो, अपना होमवर्क कब बनाते हो, ठीक है, यानी कब करते हो। तो यहाँ कब सुटेबल आ रहा है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 में, देखते हैं द चिल्ड्रेन लॉक्ड अप इन द कपबोर्ड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि द चिल्ड्रेन, ध्यान से देखिए, चिल्ड्रेन मतलब क्या होता है, बच्चे होता है। क्या होता है चिल्ड्रेन मतलब कि बच्चे, और बच्चे यहाँ पे एक से ज़्यादा जनसंख्या बता रहा है, ठीक है। और एक से ज़्यादा, देखिए बच्चे चिल्ड्रेन क्या है, नाउन है, और एक से ज़्यादा के लिए होगा तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, तो दे होगा। क्या होगा, दे होगा। क्या होगा, दे। अब बताइए आप, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, मालूम है क्या होगा दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्या होगा, देम सेल्वेज। क्या होगा, देम सेल्वेज, यानी द चिल्ड्रेन लॉक देम सेल्वेज अप इन द कपबोर्ड, यानी बच्चे ना, बच्चे खुद या स्वयं ना अलमारी में बंद हुए, ठीक है, अलमारी में, ठीक है, बंद हुए बच्चे स्वयं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 का, तो डी होगा। देखिए इस प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बनता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, लेकिन ज़्यादा रिफ्लेक्टिव से बनता है। और हमें मालूम है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे जो शब्द आ रहा है हिमसेल्फ, देम सेल्वेज, माई सेल्फ, योर सेल्वेज, ठीक है, योर सेल्फ ना, ये सब शब्द के प्रयोग से ना, जो प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, खुद कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ पे कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन है, पढ़ रहा है ना, पढ़ता है, तो एक क्या इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, 5 का क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, बताया हूँ। द चिल्ड्रेन लॉक ना देमसेल्वेज अप इन द कपबोर्ड, यानी बच्चे ना अलमारी में, ठीक है, खुद को बंद किए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर वाला। 6 नंबर में देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अ ब्रोवर नॉर अ लैंडर बी। पहला इस टाइप का सेंटेंस कभी भी देगा प्रोनाउन का, जहाँ पे हम, ठीक है, जहाँ पे हम ये नॉर देखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि उसकी आगे क्या लगेगा, तो नाइदर आएगा। क्या लगेगा, नाइदर आएगा, ठीक है, नाइदर आएगा, ध्यान देना, ठीक है, कभी भी इन बात को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। और ये नाइदर आइदर, ठीक है, नाइदर आइदर, ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन है आप सबको मालूम है, ये है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए इसका अर्थ देखते हैं, नाइदर अ ब्रोवर नॉर अ लेंडर बी, यानी ना तो उधार लेने वाला और ना उधार देने वाला बने, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 7 नंबर, देखते हैं ही स्पीक्स ... फ्रेंच नॉर इंग्लिश। देखिए फिर से यहाँ पे नॉर आ गया, मैं बोला ना, नॉर के पहले यहाँ पे जो फ्रेंच यहाँ पे क्या है, तो नाउन है, और उसके पहले यहाँ पे क्या आएगा, तो नाइदर आएगा, यानी ही स्पीक्स नाइदर फ्रेंच नॉर इंग्लिश, यानी वह ना तो फ्रेंच बोलता है और ना ही क्या, तो इंग्लिश बोलता है। तो 7 का क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 का, ही ब्लेम्ड ... फॉर द अगली सिचुएशन। देखिए फिर से यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, बहुत मज़ेदार की बात है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे आसान ना लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ही है, स्वयं ही यहाँ पे खुद एक पर्सनल प्रोनाउन है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो सबको मालूम है क्या होता है, तो हिमसेल्फ। क्या होता है, हिमसेल्फ होता है ना। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हिमसेल्फ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए होगा, यानी ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द अगली सिचुएशन ना, यानी वह अगली सिचुएशन मतलब कि बदसूरत समस्या के लिए ना, बदसूरत यानी खराब समस्या के लिए खुद को आरोप लगाया ना, खुद को यानी स्वयं, यानी खुद को आरोप लगाया, ठीक है। सेल्फ मतलब क्या होता है, ये सेल्फ मतलब स्वयं क्या होता है, स्वयं या खुद या ना अपने आप, इसका हिंदी समझ लीजिए, ठीक है। और एक इसमें यूज होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी वह ना खुद से, ठीक है, बदसूरत समस्या के लिए आरोप लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर में देखते हैं,
आई बाउ डॉट 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 अ सर। देखिए फिर से यहाँ पे मजे की बात है, फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई मतलब मैं, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है तो सबको मालूम है क्या होता है, तो माई सेल्फ होता है। क्या होता है? माई सेल्फ होता है। यानी नौ का क्या होगा तो यहाँ पे डी, यानी आई बाउट माई सेल्फ अ शर्ट, यानी मैंने खुद से एक शर्ट खरीदा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 10 का गजेंद्रस फादर, यानी जो गजेंद्र के जो पापा ना पिता है, आस्क्ड पूछे टू रिपे द लोन इन टाइम। अब देखिए यहाँ पे गजेंद्र पापा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे वर्ब है, और उसके बाद पक्का यहाँ पे क्या आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें कौन है तो बी है। कौन है? बी, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्या होता है? हिम होता है, हमें सबको मालूम है। बस एक ही केवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 10 का क्या होगा यहाँ पे बी होगा। यानी गजेंद्र के पापा उनसे पूछे, क्या पूछे तो समय में ना लोन चुकाने के लिए उनसे, ठीक है, उनसे कहे, ठीक है, या पूछे, तो 10 का क्या होगा यहाँ पे तो बी होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना आज का। देखिए आई हैव फ्रेंड, मेरा दोस्त है, ठीक है, क्या है तो मेरा दोस्त है ना, डॉट डॉट लव मी और लव। देखिए यहाँ पे ये जो चारों है, ये जो चारों WH वर्ड है ना, यहाँ पे ये क्या कौन से प्रोनाउन को दर्शाएगा? एक दर्शाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? संबंध जोड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कभी भी ना इंसान के लिए, लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, जो का प्रयोग के लिए हम, ठीक है, जो का प्रयोग के लिए हम किसको करते हैं तो ये हु को करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। यानी आई हैव फ्रेंड, यानी मेरा दोस्त है जो न लव मी अ लॉट, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 11 क्या होगा यहाँ पे ये होगा, समझ में आया। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर, ठीक है, व्हेन यूर। यहाँ पे देखिए व्हेन यूर, ठीक है, व्हेन यूर मतलब क्या होता है? जब कभी भी। क्या होता है यहाँ पे? जब कभी भी। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा, ठीक है, किस में आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन में। देखिए यहाँ पे व्हेन यू वर, ठीक है, डॉट डॉट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन डू लेट मी नाउ। अब बताइए यहाँ पे व्हेन ईयर के बाद कभी भी आएगा तो वो सब्जेक्ट आता है। कभी भी आता है, क्या आता है तो सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है तो यू है, और यू के बाद क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या है तो आर है, तो यहाँ पे एक ही है सी है, यानी 12 का सी होगा। यानी व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन डू लेट मी नाउ। एंड जब कभी भी ना तुम खराब स्थिति में हो ना, खराब स्थिति में तुम जब कभी भी रहोगे तो मुझे क्या तो बता देना। तो 12 क्या होगा यहाँ पे तो सी होगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और ख़ास करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है उसको हम चुटकी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 13 देखते हैं, प्लीज़ हेल्प डॉट डॉट। देखिए यहाँ प्लीज़ हेल्प, अब यहाँ फिर से आ गया रिफ्लेक्सिव, मतलब आप कभी भी बोलेंगे ये बात प्लीज़ हेल्प, कृपया मतलब मदद कीजिए, तो खुद सामने वाला जो रहेगा उसी को बोलेंगे, और सामने वाला पर्सन क्या कहलाता है तो सेकंड पर्सन कहलाता है, और सेकंड पर्सन में क्या आता है तो यू आता है, और यू का, ठीक है, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है तो यूर सेल्फ होता है। क्या होता है? यूर सेल्फ। मतलब यहाँ क्या लगेगा? प्लीज़ हेल्प यूर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प यूर सेल्फ, यानी कृपया स्वयं मदद कीजिए ना, कृपया खुद से मदद करें, ठीक है। तो यहाँ पे 13 क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 14 ना, देखिए आई वंडर, यानी मुझे आश्चर्य होगा, इफ़ दे विल चेंज, अगर वे, ठीक है, डॉट 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 प्लान्स की अपना योजना बदलेंगे तो मुझे आश्चर्य होगी। अब देखते हैं यहाँ पे दे, देखते हैं यहाँ पे दे क्या है तो सब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चुनेंगे। देखिए यहाँ पे देयर तो हो नहीं सकता है, ये देयर नहीं हो सकता है, ठीक है, देयर्स भी नहीं हो सकता है, देम भी नहीं हो सकता है। क्यों देयर तो ये दे का कुछ भी नहीं बनता है, और देयर्स बनता है तो दे का क्या है तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और ये देम क्या है तो पोसेसिव, सॉरी ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तीनों नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि और देयर्स के बाद यहाँ पे कभी प्लान्स नहीं आएगा, ये अकेला लास्ट में कभी भी आता है, तो पोसेसिव प्रोनाउन कभी भी अकेला लास्ट में रहता है, ठीक है। ये जो प्लान्स है नाउन से वो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा तो देयर होगा, यानी देयर। देखिए देयर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देयर, ठीक है, यानी आई वंडर इफ़ दे विल चेंज देयर प्लान्स, यानी मुझे आश्चर्य होगी अगर वे ना लोग अपना योजना बदलेंगे तो मुझे आश्चर्य होगी, ठीक है, मुझे आश्चर्य होगी, इसलिए यहाँ पे 14 क्या होगा तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं यहाँ पे 15, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। यहाँ पे केन, केन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। और कभी भी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सीधे यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या है, यहाँ पे अकेला इकलौता वी है। क्या है, वी है। आप देखिए यहाँ पे हिम है ना, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हर भी यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस है, देम भी यहाँ पे क्या है तो दे का ऑब्जेक्टिव, ओनली अकेला यहाँ पे क्या है, वी। यानी कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, यानी क्या हम ना 1 मिनट की ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 15 क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए माई निस, मेरे भतीजी है ना, ड्रॉप गिराई डॉट डॉट बोतल ऑन द ग्राउंड, यानी अपना बोतल गिराई ग्राउंड पर ना, ग्राउंड पे। ठीक है, अपना बोतल गिराई। यहाँ पे माई निस क्या है, तो एक नाउन है, वो भी सिंगुलर है, और वो भी क्या है तो एक स्त्री है। तो इसके लिए इसका प्रोनाउन क्या होगा, ये नाउन का प्रोनाउन, इसके हम कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी, और हमें मालूम है। ठीक है, यहाँ पे सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, क्यों पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, और यहाँ पे बोतल क्या है, तो नाउन है। क्या है, नाउन है। अब बताइए यहाँ पे, तो माई निस ड्रॉप, ठीक है, हर, क्या तो हर ना, माई निस ड्रॉप हर बोतल ऑन द ग्राउंड, यानी मेरे भतीजी, ठीक है, ग्राउंड पर ना अपना बोतल गिराई। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का क्या होगा, यहाँ पे तो बी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 17। देखिए 17 फिर से यहाँ पे आ गया क्या, एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ पे सीधे यहाँ पे सी है, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबको मालूम है क्या होता है, तो हरसेल्फ होता है, यानी सी हर्ट हरसेल्फ, यानी वह खुद से चोट पहुँचाई। तो 17 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 18 देखते हैं दिस इज़ माई बुक एंड डैट इज़, देखिए लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में कभी भी रहेगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, तो पोसेसिव प्रोनाउंस। देखिए ऐसे सेंटेंस में, यानी दिस इज़ माई बुक, ये मेरा किताब है, और वह तुम्हारा है, और वह तुम्हारा है। हमें मालूम है यू का यू का, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यूवर्स होता है। जैसे आई का माइन होता है, यू का यूवर्स होता है, ही का हिज होता है, हर का हर्स होता है। इसी प्रकार यू का क्या होता है, यूवर्स, यानी यहाँ पे ए होगा, यानी दिस इज़ माई बुक एंड डैट इज़ यूवर्स। ठीक है, यहाँ पे 18 क्या होगा, तो ए होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 19, द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाई डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए द ट्रेन नॉन लिविंग थिंग है, और ये क्या है, तो एक नाउन है, और ये जो नॉन लिविंग थिंग है, ये नाउन है ना, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज होता है, तो ईट का होता है ना। अब ईट का हम देखते हैं कि ईट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो इट सेल्फ होता है। क्या होता है, इट सेल्फ होता है, यानी द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाई इट सेल्फ, क्या तो इट सेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ यानी ट्रेन खुद से, ठीक है, खुद से ना हार्ट के लिए गया। ठीक है, यानी हार्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो हार्ट है ना, जो मतलब कि जो गाड़ी खड़ा किया जाता है, उसको साफ़ सफाई किया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, हार्ट कहलाता है। खुद से हार्ट के लिए गया, तो यहाँ पे 19 क्या होगा, यहाँ पे तो बी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्लीज़ चेक डॉट 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 इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब देखते हैं यहाँ पे प्लीज़ चेक, यानी कृपया चेक कीजिए, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चारों, इसमें कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा मालूम है, चारों यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जो WH यहाँ पे वर्ड है, ये चारों, ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और यहाँ पे ठीक है एक ही सूटेबल है, वो है कौन, यानी हु। ठीक है, यानी प्लीज चेक, ठीक है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कृपया चेक करें ये कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो 20 का क्या होगा यहाँ पे, तो बी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 21, डॉट डॉट इज़ योर प्लान फॉर द वीकेंड, यानी तुम्हारा योजना क्या है सप्ताह की छुट्टी के लिए। वीकेंड मतलब क्या होता है, साप्ताहिक छुट्टी, यानी साप्ताहिक छुट्टी के लिए आपका क्या योजना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक ही वर्ड सुटेबल हो रहा है यहाँ पे, व्हाट, यानी व्हाट इज योर प्लान, यानी एक क्या होगा यहाँ पे, ए होगा, और ए क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 22 का, द किंग डॉट डॉट गिव द अवार्ड टू द चिल्ड्रेन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे राजा ना, राजा यहाँ पे खुद से बच्चे को इनाम दिए। यहाँ पे द किंग मतलब राजा, यहाँ पे वो भी सिंगुलर है, और ये सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पे हम राजा है तो ही का प्रयोग करेंगे कि नहीं ना। और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हिमसेल्फ होता है। क्या होता है, हिमसेल्फ, यानी यहाँ पे क्या होगा, द किंग हिमसेल्फ गेव द अवार्ड टू द चिल्ड्रेन, यानी राजा खुद से ना, यानी स्वयं बच्चे को पुरस्कृत किया। ठीक है, तो 22 का यहाँ पे ये होगा।
अब आगे देखते हैं यहाँ पे 23, कैन यू पॉइंट आउट द बुक डॉट डॉट बिलोंग्स टू यू। देखिए यहाँ पे ये जो बुक है ये क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग जो निर्जीव वस्तु होता है, ठीक है। उसके लिए हम जो का प्रयोग करेंगे तो डेट जो है ए डेट, ठीक है, ये डेट इसका प्रयोग करेंगे। देखिए कैन यू पॉइंट आउट द बुक, यानी क्या आप मुझे, द बुक यानी वो किताब, क्या आप मुझे बता सकते हैं, पॉइंट अंदर दिखाना होता है, बताना या दिखा सकते हैं जो तुम्हारा है, यानी बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा है, ठीक है। तो यहाँ पे तेज क्या होगा, यहाँ पे तो ए होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 24, अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड आई नो डॉट डॉट वेरी वेल। यहाँ पे देखिए अंजू और रीति यहाँ पे दो नाउन है। देखिए यहाँ पे अंजू यहाँ पे क्या है, तो अंजू और रीति दो नाउन है ना, अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड आई नो डॉट वेरी वेल, ठीक है। और दो नाउन है यहाँ पे, यानी ये क्या कहलाएगा, तो प्लूरल कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। और ये नाउन की जगह में हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे तो दे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अब ये जो दे है, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो यहाँ पे देम होगा। क्या होगा, देम, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई नो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दे का, ठीक है, इसके लिए दे का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा देम, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 24 का डी होगा, यानी अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड आई नो देम, ठीक है, आई नो देम वेरी वेल, यानी मैं वही लोगों को ना, या मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 25 में क्या है, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टूडे वुड यू लाइक टू ज्वाइनिंग। मतलब कि हम आज पिकनिक के लिए, ठीक है, योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइनिंग करोगे। तो यहाँ पे देखिए हमें का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो अस होता है, तो यहाँ 25 क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे द आंसर डॉट 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 यू गेव इज नॉट राइट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर, ठीक है, एक बात है, बात के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लगेगा विच लगता है, क्या लगता है, विच, यानी द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट, यानी उत्तर जो तुमने दिया ना, विच, देखिए विच का मतलब यहाँ पे जो होगा, इसका भी अर्थ जो होगा, यानी उत्तर जो तुमने दिया वो सही नहीं है। तो 26 क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 27, देखिए आप रेखा हैज़ हर्ट। देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और यहाँ पे रेखा एक नाउन है ना, नाउन है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, तो हर सेल्फ, ठीक है, यानी सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, यानी रेखा हैज हर्ट हर सेल्फ, यानी रेखा खुद से चोट पहुंचाई, ठीक है। तो 27 क्या होगा यहाँ पे, तो ए होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 28, द मैन डॉट 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 स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड। अब देखिए यहाँ द मैन आ रहा है ना, मैं क्या बोला था, द मैन, यहाँ पे जो मैंने मतलब इंसान के लिए यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन जो के लिए, तो यहाँ पे हु का ना, यानी द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी जो आदमी मेरा नेकलेस, यानी जो आदमी मेरा ये हार चुराया ना, वह उसे गिरफ्तार किया गया। जो आदमी मेरा हार चुराया उसे गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 28 क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। देखते हैं हम 29 का देखते हैं, दिस इज द बेस्ट होटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो होटल की बात आ रहा है ना, यहाँ पे होटल, होटल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे जू ना, यहाँ पे सॉरी इसमें भी हम क्या लगाएंगे आगे, तो जो लगाएंगे, और यहाँ पे इसके लिए फिर क्या लगाएंगे, हम डेट लगाएंगे, एंड दिस इज द बेस्ट होटल ना, यानी यह सबसे अच्छा होटल है ना, कि जो आई है एवरी सिंह की मैं हर जगह मतलब कि ढूंढा, देखा, ठीक है, देख लिया है, मैंने हर जगह देख लिया है, ठीक है, मैंने हर जगह देख लिया है, ये ना सबसे अच्छा होटल है, ठीक है। यहाँ पे 29 का क्या होगा, यहाँ पे तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 30 में देखते हैं, 30 में क्या है, आई लाइक द बुक्स डॉट डॉट हैज इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर यहाँ बुक की बात आ रही है, बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो आई लाइक द बुक मानी मैं ये किताब, ठीक है, क्या तो पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं एक किताब पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हैव
यानी डेट हैव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डेट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि ना क्या है तो दिलचस्प कहानी है, जिसमें क्या है कि दिलचस्प कहानी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीसरा क्या होगा, यहाँ पे फिर बी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 31, दिस इज द बॉय डॉट डॉट मदर ऑन द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक ना, दिस इज द बॉय डॉट डॉट मदर ऑन द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक, यानी ये वही लड़का है ना। देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, ये वही लड़का है जिसकी माँ, ठीक है, पिछले हफ्ते, ठीक है, पिछले हफ्ते इंडियन कॉन्टेस्ट का प्राइज जीता, ठीक है, जीती, ठीक है। ये वही लड़का है, तो जिसकी माँ, यहाँ पे हुज मतलब क्या होता है, जिसका जिसकी होता है, हुज मतलब क्या होता है, जिसका जिसकी, तो 31 का क्या होगा यहाँ पे, तो बी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आई लाइक सच बुक्स, यानी मैं ऐसे किताब को पसंद करता हूँ, डॉट 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 इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली। देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे बुक नॉन लिविंग थिंग, और यहाँ पे ना जो या जिसका यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर डेट होगा, यानी ना आई लाइक सच बुक्स डेट इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियर, यानी जिसका जो टॉपिक है ना, जिसका जो टॉपिक है, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है। यहाँ इलस्ट्रेट मतलब कि व्याख्या करता है, व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो 32 से क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा, क्या होगा, सी होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 33, दिस इज द ड्रेस, ठीक है, डॉट डॉट आई वोर ऑन माई बर्थडे, ठीक है। फिर से आप देखिए दिस इज ड्रेस मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या लगेगा, डेट, यानी यह वही ड्रेस है ना जिससे, ठीक है, आई वोर ऑन माई बर्थडे, कि मैं अपने जन्मदिन में पहना, ठीक है। तो 33 से क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 34, द वुमेन डॉट 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 ना गिव मी द मनी वाज क्वाइट ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वुमेन, यहाँ पे देखिए वुमेन क्या है, एक इंसान है, लिविंग थिंग है ना। तो इसके लिए फिर यहाँ पे लगेगा हु, लगेगा द वुमेन हु गेव मी द मनी वाज क्वाइट ए। यहाँ पे क्या होगा कि औरत जो ना मुझे पैसा दिया वह बिल्कुल जवान थी, ठीक है। 34 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी होगा। 35 नंबर देखते हैं, श्वेता डॉट 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 इन्वाइटेड यूनिता, यानी श्वेता खुद से यूनिता को आमंत्रित किया। तो यहाँ पे श्वेता का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हर सेल्फ होगा, यानी 35 क्या होगा यहाँ पे, तो ए होगा। टू फेच हर फ्रेंड्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या हो रहा है, ऑल, ये जो ऑल क्या है, तो इनडिफिनिट, ठीक है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, और ऑल ऑफ के बाद कभी भी आता है तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, तो देम है, यानी ऑल ऑफ देम क्या होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ देम वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, यानी उनमें से सभी, ठीक है, उनमें से सभी हवाई अड्डा में अपने दोस्त को लाने गए थे, ठीक है। तो 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी होगा। अब आगे देखते हैं 37 में, देखते हैं 37 में क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन असम डॉट डॉट ऑफर कम टू सी अस, यानी मेरे दादाजी, ठीक है, मेरे दादा दादी असम में रहते हैं, वे लोग अक्सर, ठीक है, हमसे मिलने आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वे लोग, ठीक है, तो क्या होगा, डी होगा। चलिए अब 38 नंबर देखते हैं। 38 में क्या है यहाँ पे, डॉट डॉट आर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं मालूम है यहाँ पे आर किसके लिए लगेगा, तो वी के लिए लगेगा, जो वी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, यानी वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी हम भाई और बहन हैं। तो 38 क्या हो यहाँ पे, बी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 39 में क्या बोल रहा है कि वेयर इज़ माई गिफ्ट इज़ द ब्यूटीफुल वॉच फॉर ना, यहाँ पे देख रहे हैं इज़ द ब्यूटीफुल वॉच फॉर, क्या होगा यहाँ पे, मी होगा। क्यों पूछ रहा है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है ना, और मेरे लिए ना क्या यह अच्छा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे मी होगा, तो 39 का होगा यहाँ पे मी होगा, ठीक है। चलिए अब 40 नंबर देखते हैं। राहुल
क्या यहाँ पे है, राहुल लॉक्ड ए डॉट डॉट इन द लुक्ड एट डॉट डॉट इन द मिरर। फिर से यहाँ पे राहुल है और राहुल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, तो ए होगा। यानी राहुल स्वयं मिरर में, शीशा में, ठीक है, यानी खुद को शीशा में देखता था। तो 40 क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। अब आगे देखते हैं 41। 41 में क्या है, डिड यू गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी ना। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, योर सेल्फ होगा। यानी डिड यू गेट योर सेल्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी क्या आप खुद को एक कप कॉफ़ी दिए ना। तो 41 क्या होगा पे, तो बी होगा, ठीक है। चलिए अब 42 में देखते हैं। 42 क्या है कि ऑफ आउच आई हैव कट डॉट 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 फिंगर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आई यानी आई हैव कट डॉट डॉट फिंगर। फिंगर यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले कभी भी क्या लगता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है और आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई होता है। यानी आई हैव कट माई फिंगर, ठीक है, कि आउच में अपना उंगली काट लिया, ठीक है। तो 42 क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। अब आगे देखते हैं 43 नंबर, दिस फ्रॉग कांट जंप हाई बिकॉज डॉट 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 लेग इज ब्रोकन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यह मेढक ऊंचा नहीं कूद सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका पैर टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, इट्स, यानी इट्स लेग इज ब्रोकन, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप 44, डॉट डॉट ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन। देखिए आप ऑफ के पहले यहाँ पे, ठीक है, ऑफ के पहले देखिए यहाँ पे देखिए ऑफ के पहले यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन लगेगा और यहाँ पे ये चारों इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सूटेबल होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए नॉन ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, यानी ना लड़के में से, सभी लड़के में से, ठीक है, लड़के में से कोई नहीं, ठीक है, लड़के में से कोई नहीं, यहाँ ऑफ मतलब होता है में से, लड़के में से कोई नहीं मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे सका। तो यही होगा यहाँ पे 44 क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्या बोल रहा है, डॉट 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 हैज स्टोलन माई पर्स, यानी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो समबॉडी, क्या होगा, समबॉडी, यानी 45 क्या होगा यहाँ पे, तो ए होगा। अब आगे देखते हैं, आई थिंक वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट डॉट डॉट इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है वी हैव लर्न, यानी हम सब ज़्यादा सीख लिए हैं, अबाउट, ठीक है, के बारे में, क्या, तो एक दूसरे के बारे में यहाँ पे सूटेबल होगा, यानी ईच अदर, यानी यहाँ पे डी होगा, ईच अदर इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप, यानी हम सब ना इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान चुके हैं, ठीक है, यानी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 46 क्या होगा, तो टी, और ईच अदर क्या है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है, क्या है, रेसिप्रोकल। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट 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 ना मस्ट नॉट प्रेस वन सेल्फ। यहाँ पे वन सेल्फ देख रहा है तो पक्का यहाँ पे क्या होगा, तो वन होगा, वन यानी वन, ठीक है, मस्ट नॉट प्रेस वन सेल्फ, यानी किसी को ना खुद का, किसी को स्वयं प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ना, खुद को अपने आप, यानी अपने आप को प्रशंसा नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो 47 क्या होगा पे, तो बी होगा। अब 48 देखते हैं, द विंडो सीम टू ओपन ऑल ऑफ बाई, मतलब कि लगता है यहाँ पे जो खिड़की है ना, लगता है कि अपने आप, ठीक है, खुल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे खिड़की है, ये क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग है और इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, तो इट सेल्फ होगा, यानी 48 क्या होगा यहाँ पे, ए होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे राजू हैज़ इन्वाइटेड ऑल ऑफ डॉट डॉट फॉर डिनर टू नाइट, यानी क्या बोल रहा है पे, राजू ना हैज़ इन्वाइटेड ऑल ऑफ। देखिए ऑल के बाद क्या है, ऑफ आ रहा है और ऑफ के बाद कभी भी क्या लगता है, तो
ऑब्जेक्ट लगता है और इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है अस। क्या है? तो अस है, ठीक है। तो राजू हैज़ इनवाइटेड ऑल ऑफ अस फॉर डिनर टुनाइट, यानी राजू ने ना, राजू हम में से सभी को आमंत्रित किया, ठीक है। राजू हम में से सभी को आमंत्रित किया आज की रात के डिनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 49 क्या हो गया? यहाँ पे सी होगा। चलिए आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड द टीचर टू चेक इट। क्या बोल रहा है कि जब मैं अपना काम पूरा, ठीक है, जब मैंने अपना काम पूरा किया तब आई आस्क। अब आई के बाद लिए क्या लगेगा? यहाँ पे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो माई होगा, यानी आई आस्क माई टीचर टू चेक इट ना। जब मैंने अपना काम पूरा किया तो मैंने, ठीक है, मैंने अपने टीचर को कहा क्या? इसे चेक करने के लिए, ठीक है। तो 50 क्या होगा? आप ये सी होगा। बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।